हरियाणा सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट को दिशा क्लासेस की तरफ से मेरा नमस्कार। माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल जी खट्टर की एक मीडिया बाइट अभी आप लोग सभी देख रहे होंगे, जिसमें है कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन अब जुडिशरी के एग्जाम भी लिया करेगी। इसमें क्या था कि पहले, आज से 7-8 साल पहले की बात है, एक बार भर्ती परीक्षा विवाद में आई थी, काफी पेपर लीक वगैरह टाइप का मामला हुआ, जिसके बाद माननीय न्यायालय ने भर्ती प्रक्रिया को हाईकोर्ट ने अपने सुपरविजन में ले लिया। अब एग्जाम तैयार करने से लेके चेकिंग तक, आंसर की जारी करने तक, ये सब काम है ये ऑनरेबल हाई कोर्ट द्वारा किए जाते हैं, या उन्होंने वहाँ जो इसकी विंग बना रखी है। तो एचपीएससी क्या कर रही है? एचपीएससी सिर्फ एग्जाम कंडक्ट करती है, मतलब रूम में बच्चे बैठ के परीक्षा दे, उनसे शीट देना और उनसे शीट भरवा के वापस जमा करवाना। जिसकी वजह से क्या है, जुडिशरी की परीक्षा देरी से होती है, उनको पूरा होने में लंबा समय लगता है, क्योंकि हाई कोर्ट इस मामले में प्रोफेशनल नहीं है, उनको इस चीज का लंबा तजुर्बा नहीं था। इस चक्कर को ध्यान में रखते हुए अभी जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और सभी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और अदर जस्टिस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री की जो अभी पर कल मीटिंग हुई, उसमें जो कुछ मांगे उठी, उसमें एक नई मांग ये रखी गई भी, हरियाणा सिविल सर्विस जो जुडिशरी एग्जाम है, जिसकी एडवर्टाइजमेंट नंबर 1 थी, अभी इस भर्ती में कोई असर नहीं पड़ेगा, ये तो हाईकोर्ट के सुपरविजन में, लेकिन आगामी जो भर्तियां हैं वो एचपीएससी द्वारा ली जाएगी। मतलब पेपर कौन तैयार करेगा? एचपीएससी। एग्जाम कंडक्ट तो अभी भी एचपीएससी करवा रही है, तो वो तो करे ही करेगी। आंसर की कौन जारी करेगा? एचपीएससी। और रिजल्ट कौन जारी करेगा? एचपीएससी। और उसके बाद मेंस परीक्षा, उनके पेपर, सारे काम एचपीएससी के द्वारा किए जाएंगे। तो ये देखने में ये वाली बात होगी कि एचपीएससी पे अब दबाव बढ़ने वाला है, एचपीएससी को ट्रांसपेरेंसी लानी पड़ेगी। जैसे एचपीएससी आंसर की रिलीज नहीं करती जनरल प्रक्रिया में, या एग्जाम के काफी दिनों बाद रिलीज करती है, तो हाईकोर्ट की ये जुडिशरी के एग्जाम में ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि वहाँ वो लोग कोर्ट में चले जाते हैं जल्दी। हाईकोर्ट ने आंसर की भी जारी की, रिवाइज आंसर की भी जारी की। तो सरकार अब इस बदलाव की तैयारी कर रही है। आगामी भर्तियों पर असर ये पड़ेगा कि एचपीएससी को अपने शेड्यूल में जुडिशरी के लिए भी जगह बनानी पड़ेगी, और जुडिशरी का एग्जाम भी आप मानिए तकरीबन तकरीबन एचपीएससी के सालाना शेड्यूल का 1 महीने के करीब का समय ले लेगा। तो ये सारी चीजें एचपीएससी को ध्यान में रखनी होगी। दूसरी, एचपीएससी में ट्रांसपेरेंसी बढ़ानी होगी, जवाबदेहिता बढ़ानी होगी, अकाउंटेबिलिटी, ताकि किसी तरह का मामला कोर्ट में न जाए, और अगर कोर्ट में जाता है तो सरकार एचपीएससी से के द्वारा जो ये भर्तियां करवाने की सोच रही है, ये सरकार पे उल्टा पड़ेगा। माननीय हाईकोर्ट इसे वापस अपनी सुपरविजन में ले लेगा, सरकार की किरकिरी भी होगी। जैसे हमने देखा था पहले, यूनिवर्सिटीज की अपॉइंटमेंट है वो भी एचपीएससी के द्वारा करवाने की कोशिश की गई थी, जिसे विधानसभा में विपक्ष के कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, और वो इस चीज से एक बार बाहर हो गए। तो एचपीएससी जो खुद के एग्जाम इतने विवाद में चल रहे हैं, उन सब के बीच में अगर एचपीएससी एक नए एग्जाम की जिम्मेदारी अपने सिर पे ले रही है, तो ये बड़े गौर करने वाली बात होगी। इस चीज का डेफिनेटली असर है वो हरियाणा सिविल सर्विस के अभी के सारे मामले पे भी पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई लैंडमार्क डिसीजन एचपीएससी द्वारा नहीं लिया गया तो ये मामला फिर से कोर्ट में जाएगा, बच्चे कोर्ट में जाएंगे, और फिर सरकार को न्यायालय ये बात कह सकता है कि आप अपनी भर्ती परीक्षाएं अपनी जो ले रहे हो वो तो कम से कम फेयर करा दो, नई भर्तियों की आप जिम्मेदारी उठाने की कोशिश कर रहे हो। तो ये सभी मिले भगत होगी, देखते हैं इसमें क्या रहता है। क्या पहले तो हाईकोर्ट अलाउ, तो माननीय न्यायालय अलाउ तो करता है क्या ये हरियाणा सरकार को कि आप एचपीएससी से करवा लो, या इसमें क्या उठापटक, क्या टकराव होता है सरकार का, देखते हैं उसमें क्या रहेगा। जैसे भी इसकी कोई नोटिफिकेशन आएगी आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएगी। आप दिशा क्लासेज पे बने रहें। अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।